नमस्कार। मैं ऋतिक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके सबसे अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पे। ठीक है। तो ये जो वीडियो देखो और ये सब वर्दी देखो और यूनिफॉर्म देखो, ये जो पीछे आपकी पिक्चर लगी हुई देखिए, कितना जोश भर जाता है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि सर गाना बजा के वीडियो की शुरुआत, एक नई तरीके का शुरुआत, एक नई तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो ये इन्फॉर्मेशन बेटा आपको पता भी चल गई होगी, लेकिन हम आपको बेहतर तरीके से बताने आए हैं कि एफकैट की वैकेंसीज 300 प्लस वैकेंसीज फॉर फ्लाइंग ब्रांच, फॉर ग्राउंड टेक्निकल एंड ग्राउंड नॉन टेक्निकल के लिए सब कुछ मिला के आपकी 300 प्लस अप्रॉक्स 330 के आसपास वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है। तो बच्चों, गाना दिखाने का मतलब आपको ये था कि आप उसमें जो वहां के कैरेक्टर्स हैं उनको आप अपने अंदर, है ना। तो आपको पता है कि एफकैट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, 300 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं। एंड जिनकी लिंक लॉगिन के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं जो उसको अप्लाई करेंगे, वो 2 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। और आपका एप्लीकेशन चलेगा कब तक? 2 तारीख से शुरू होके 31 2 दिसंबर से 2/12/2025 से लेके, सॉरी 2/12/2025 से लेके, हाँ, और 31 तक चलेगा। 31 तक चलेगा। ठीक है। तो दिसंबर से शुरू होगा और 31 तारीख तक आपका चलेगा। 24 मतलब 2024 में, 25 नहीं, 2024 में आपका पूरा महीना चलेगा ये। समझ में आ गया? तो 300 प्लस वैकेंसीज जो है आपकी आने वाली हैं, आ चुकी हैं। ठीक। ये देखिए, बाकायदा सब कुछ जो है आपके सामने लिखा हुआ है। बस बस को बताने जा रहा हूं कि आपका जो शुरू होगा, ठीक है, वो 2 तारीख से लिंक एक्टिवेट आपकी हो जाएगी, 2 दिसंबर से। और सारे बच्चे जो है, लिंक है उस पर जाके आप लोग जो है, लिंक यहां पर लिखी हुई है, आपके इस कटिंग में भी लिंक आपकी लिखी हुई है। ठीक है। तो उस आप लोग airforce.cdac.in पर भी जा सकते हैं और यहां पर एक आपकी लिंक और लिखी हुई है इसी कटिंग में। ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जब आप डालेंगे नोटिफिकेशन तो उस पर आ जाएगी। बाकी मैं बता दे रहा हूं कि इसमें देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से ग्रांटेड है। ठीक है। उसी की तरफ से वैकेंसीज आई हैं, कोई ये फेक न्यूज नहीं है, एकदम करेक्ट न्यूज है। बाकी आप देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन की थ्रू से ग्रांटेड है। फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड टेक्निकल ड्यूटी और ग्राउंड नॉन टेक्निकल ड्यूटी सबके लिए वैकेंसीज आई हैं। ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि कोई बच्चा अगर बीए नहीं किया हुआ है तो बीए वाला नहीं डाल सकता है या बीएससी वाला नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसमें उस डिपार्टमेंट की भी वैकेंसीज आई है। ठीक है। जैसे मेट्रोलॉजी की मेंस के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ ग्रांटेड मेट्रोलॉजी के लिए 7 वैकेंसीज आई हैं मेंस के लिए। वुमेन के लिए मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है। ऐसे ही सारी वैकेंसीज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए 13 वैकेंसीज, अकाउंट्स के लिए 11 वैकेंसीज, मेट्रोलॉजी के लिए 7 वैकेंसीज। ठीक है। एडमिन 11 वैकेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वुमेन्स के लिए, अकाउंट्स के लिए वुमेन्स के लिए 2 वैकेंसीज आई हैं। मतलब भरपूर वैकेंसीज आपके लिए आ चुकी हैं। इसी महीने, मतलब इसी अगले महीने में आपकी जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। एकदम से जो है ताबड़तोड़ तरीके से अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हम बात कर लेते हैं कि भाई एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी देखिए क्या होनी चाहिए और एज क्या होनी चाहिए। तो एज आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप लोग याद रख लीजिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो यहां पर लिखी हुई है कि 20 से 24 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। 20 से 24 साल के बीच एज होनी चाहिए। और आप बॉर्न कहां से हुए हो? बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2022 टू 1 जनवरी 2006। ठीक है। 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपने कैलकुलेट कर लीजिए, जो बच्चा है आप उसको इसमें फिट करके आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं है फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए थोड़ा सहूलियत हो जाती है, मतलब उसके लिए फ्लाइंग ब्रांच में थोड़ा एज आपकी कम है, बट ग्राउंड टेक्निकल एंड ग्राउंड नॉन टेक्निकल ड्यूटी के लिए थोड़ा सहूलियत हो जाती है, क्योंकि उसमें आपकी एज जो है वो 20 से 26 साल तक के बीच की होती है। ठीक है। 20 से 26 साल के बीच की होती है। और उसमें भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो कहां से कहां तक होनी चाहिए सर? वो 2000 से, मतलब 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 तक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें इसमें आपको दे दी गई हैं।
हालांकि आपको रिटर्न निकालने में और बाकी आपका मेडिकल फिट होने में और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन प्रोसेस में बहुत कम समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट द जो आपकी ट्रेनिंग टाइम होता है, जो आपका ट्रेनिंग टाइम होगा वो आपका होगा जनवरी 2026 में। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी वो जनवरी 2026 में शुरू होगी। यानी कि आपका 2025 जो है वो इसी एग्जाम में और मेडिकल फिटनेस में और इन सारी चीज में सब जो आपका होगा एसएसबी में, इन सब में जाएगा। बट जो आपकी फाइनल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी जनवरी 2026 में। ठीक है, मैं वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज के लिए बात कर रहा हूं मैं? वैकेंसीज 300 प्लस वैकेंसीज के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, 300 प्लस वैकेंसीज हैं। अपनी पढ़ाई को एकदम से बेहतर बनाए। बाकी हम लोग तो हैं ही हैं, अभी आप लोगों के लिए जो है कोर्स शुरू हो जाएंगे इस पे सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म पे, हमारे एप्लीकेशन पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 300 प्लस वैकेंसीज। ठीक है, तो आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो 2026 में, जनवरी 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 2025 के बाद जो आपका नया साल आएगा तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा नया साल होगा जिन बच्चों का एफकैट क्लियर हो जाएगा एंड दे बिकम ऑफिसर। ठीक है, जनवरी 2026 में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। सर ट्रेनिंग होगी कहाँ? तो आपको पता है कि जो एयरफोर्स वाले जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो एयरफोर्स एकेडमी डुंडागिल में एक आपका हैदराबाद में है। ठीक है, डुंडागिल करके एक एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में। तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग 2026 जनवरी में होगी, जब आप फाइनल पूरा एग्जाम, मेडिकल, ये सब सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, यहां पर देख लीजिए वैकेंसीज, देख लीजिए कि मेट्रोलॉजी में 7 वैकेंसीज हैं मेंस के लिए, मेट्रोलॉजी में 2 वैकेंसीज हैं, अकाउंट्स में 11 वैकेंसीज हैं मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ठीक, तो घबराइए मत कि जो है बीए या वैसे वाले नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से कर सकते। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? और देखिए कितना अच्छा है कि आपको इसमें अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, टीए डीए जो भी है आपका सारे अलाउंसेस मिलेंगे और बहुत बढ़िया आपकी जो पे है कमीशन की तरफ से 7th सीपीसी के थ्रू। तो फ्लाइंग ऑफिसर्स की जो रुपीस देख लीजिए 56,100 से लेके 1,77,500। समझ रहे? एक सुनहरा अवसर, एक सुनहरा मौका आपके सामने आ चुका है। तो तैयारी को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, सारी किताबों को ना एकदम से है ना, एकदम से जो है पढ़ डालना है। और बहुत चीजें देखिए आप लोग या इसमें ध्यान रखिए। बाकी देखो प्रिवेलेंसेस हैं आपके पास, इंश्योरेंस है, वो सब सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ज़्यादा है ना, आजकल के जो कल्चर चल रहा है कि यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, हर जगह टैटू टैटू बनवा लें। तो देखो साफ साफ इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि कहीं भी आपकी बॉडी पर टैटू का निशान नहीं होना चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी पर। ठीक है, टैटू नहीं होना चाहिए। और एक नारकोटिक्स तो छूना ही मत, है ना, समझे? फिर आपका एक यहाँ पर रहता है मैरिटल स्टेट। ठीक है, मैरिटल स्टेट होता है तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ commencement of the course and marriage is not permitted during training. Marriage is not permitted during training. ठीक, तो इस सब आप पढ़िएगा। तो समझ लो कि 2 तारीख से आपके लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और 2 तारीख से एकदम से बहुत बाकायदा अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। तो आप लोग एकदम दिमाग खोल के, दिमाग एकदम फ्रेश करके आप लोग जो है अपने फॉर्म को भरें। और बाकी प्लान क्या रहने वाला है? प्लान ये रहने वाला है कि हम लोग रेगुलर आपके लिए एफकैट की क्लासेस अपने सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म पे, अपने सक्सेस वाला एप्लीकेशन पे हम लोग आपको रेगुलर क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है, अभी जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और जब आप फॉर्म फिलअप करने लगेंगे, एक कन्फाइंड डेट पता चल जाएगी, तब हम अपना एक बैच आपके सामने लाएंगे। ठीक है, उस बैच का कोर्स प्राइस बहुत ही कम होगा। ठीक है, एकदम आपके लिए अफोर्डेबल होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बैच प्राइस हो जाएगा, एकदम अफोर्डेबल, मिनिमम से मिनिमम प्राइस जितना हम बच्चों के लिए कर सकते हैं उतना मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखेंगे। ठीक है, तो बस लग जाइए अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, एकदम से ये मत वेट करिए कि समय नहीं है या ये नहीं है। अब जितना भी है समय, उसी में समय बचा के आप लोग जो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एफकैट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, वो भी 336 अप्रॉक्स अभी इतनी बताई जा रही हैं। तो इतनी 336 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, बाकी कई सारे आपके लिए टीचर्स लगे हुए हैं। जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पूरी एफकैट की है। बाकी एनडीए वाले बच्चे भी जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनडीए वाले बच्चे अपने हिसाब से देख लेंगे कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं एफकैट में। जैसे इसमें ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए।
क्लियर है बात? तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखें और पढ़ाई को अपनी मजबूत करते रहें, ठीक है? तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े, हमें इतना मतलब प्यार दें ताकि हम भी आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर चीजें कर सकें, ठीक है? और बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशंस जो है वो मैंने बता दी, ठीक है? कि वैकेंसीज हो गई आपकी, और फ्लाइंग और ग्रांड ड्यूटी और ग्रांड नॉन टेक्निकल ड्यूटी, ग्रांड ड्यूटी टेक्निकल और ग्रांड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए भी आई हैं, और फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी आई हैं, ठीक है? फ्लाइंग ब्रांच के लिए देखो मेंस के लिए 21 वैकेंसीज आई हैं, ठीक? लॉजिस्टिक 95 और मीन जो आपका है 53, ये सारी वैकेंसीज आपके सामने दी गई हैं और साफ साफ लिखा भी है, ठीक है? यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा भी है कि जो ट्रेनिंग आपकी होगी, जो ट्रेनिंग फेज आपका होगा वो 2026 में आप लोग फेस करोगे, ठीक है? तो तैयार हो जाएं और पढ़ाई बिल्कुल एकदम शेड्यूल्ड वे में करें, ठीक है? बात समझ में आ गई एकदम से? चलिए, तो फिर जय हिंद, जय भारत, तैयारी मजबूत रखें।